बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे नेवटेक के हवाले से। सऊदी अरेबिया ने 1007 शोबों के लिए नेवटेक का टेस्ट, डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेशन को ज़रूरी करार दिया है। अगर आप किसी भी मुल्क से नया वीज़ा लगवाते हैं तो आपके लिए कौन कौन सी नई रिक्वायरमेंट्स हैं, किन को आपने पूरा करना है, उसके लिए हिदायत क्या हैं, कब से इसका आगाज़ हुआ है, स्टेप बाय स्टेप आज आखिरी मरहले तक पहुँच चुके हैं। आगाज़ कहाँ से हुआ था, हम यहाँ से ही हम भी आगाज़ कर लेते हैं। आगाज़ हुआ था सऊदी अरेबिया से। आज से कोई 3-3.5 साल पहले एक अनाउंसमेंट हुई थी सऊदी अरेबिया की जानिब से कि बैरून मुल्क से कोई भी बंदा नया वीज़ा लगवाएगा तो उसके लिए टेस्ट ज़रूरी होगा। लेकिन साथ ही उसके साथ एक बहुत अहम अनाउंसमेंट की थी कि जो ऑलरेडी सऊदी अरेबिया में लोग मौजूद हैं और सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियरिंग में रजिस्टर्ड नहीं है, सादा अल्फाज में उनके पास अगर कोई सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री नहीं है तो ऐसे लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो पहले आएँ, टेस्ट दें और उसके बाद उनका इकामा दोबारा तजदीद होगा, अदरवाइज उनका इकामा तजदीद नहीं हो पाएगा। फिर जब देखा कि मसाइल ख़राब हैं, ज़ाहिर है कंपनीज के पास लोग 10-10, 15-15 सालों से काम कर रहे हैं, उनके पास अगर डिग्री, डिप्लोमा नहीं है तो फिर उनको रजिस्टर्ड करना मुश्किल था। तो कंपनीज की तरफ से जब एतराज़ात किए गए तो फिर क्या किया गया कि नहीं, आप ऐसा करें कि अगर कोई बंदा किसी कंपनी कफील के साथ काम कर रहा है और कंपनी कफील उसका एक्सपीरियंस लेटर जारी कर देते हैं तो वो उसका सर्टिफिकेट माना जाएगा, यानी ये तस्लीम कर लिया जाएगा कि इस बंदे का इतना एक्सपीरियंस है और ये अपने हुनर पे अपना माहिर है अपने काम का, इस वजह से वो इस काम का अहल है। असल में इसकी रिक्वायरमेंट रखी इसलिए गई है कि सऊदी अरेबिया में जितने भी तादाद है लोगों की, गैर मुल्कियों की, वर्कर्स की, सऊदी हुकूमत को ये पता ही नहीं चलता कि हमें अगर अपने मुल्क के लिए 2000 इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत है और पता चलता है कि इलेक्ट्रीशियन तो हमारे मुल्क के अंदर कोई 8000 घूम रहा है। अगर हमें कार मैकेनिक की 10,000 कार मैकेनिक की ज़रूरत है तो पता चलता है कि मार्केट के अंदर तो टोटल हैं ही 5000। मतलब उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए सऊदी हुकूमत ये चाहती है कि हमारे पास जो भी लोग नए आएँ या हमारे पास मौजूद हों तो उनके पास कोई ऐसा सर्टिफिकेट, उनके पास तालीम, उनके पास डिग्री या उनके पास कोई ऐसा प्रूफ मौजूद होना चाहिए ताकि हमें भी पता होना चाहिए कि ये बंदा इस काम के लिए और हमारी रिक्वायरमेंट हमारे मुल्क के लिए क्या है। तो मैं दोबारा टॉपिक पे वापस आ जाता हूं कि सऊदी अरेबिया में जब ये काम शुरू किया गया कि लोग कंपनीज में जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो वो पहले सर्टिफिकेट लाएं या वो इम्तहान दें या फिर उसके बाद कंपनी की तरफ से उनको एक्सपीरियंस लेटर जारी किया जाए, लेकिन उसके बाद फिर चुप हो गई। चुप इस वजह से हो गई क्योंकि दूसरी तरफ से जब ज़्यादा दबाव बढ़ा कंपनीज की जानिब से कि भाई हम तो अरसा दराज से ऐसे काम कर रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी हमारे पास हैं, हम कैसे उन लोगों को छोड़ सकते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रीशियन हमारे पास काम कर रहा है और कई सालों से काम कर रहा है और वो हमारी ज़रूरत है, अगर उसके पास डिग्री या डिप्लोमा नहीं है लेकिन वो अच्छा काम जानता है, तो इस वजह से इस सिलसिले को ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद जो दूसरा आगाज़ हुआ था कि ये बैरून मुल्क से जो भी बंदा नया वीज़ा लगवाएगा, नया वीज़ा लगवाने के लिए ज़रूरी होगा कि पहले वो खुद को प्रूफ करेगा, खुद को ये साबित करेगा कि वो बंदा वाकई इस काम का अहल है। तो जो भी आप जो कंपनी की तरफ से या कफील की तरफ से जो भी किसी भी किस्म का जब वीज़ा इशू करवाया जाएगा सऊदी गवर्नमेंट से और वो किसी मुल्क में स्टैंप होने के लिए जाएगा, वो पाकिस्तान में जाता है, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, फिलिपीन, यानी जिस मुल्क में भी जाता है तो वहाँ पे सबसे पहले तो वो बंदा अपने पास अगर उसकी डिग्री है तो वो डिग्री अटेस्टेड करवाएगा और डिग्री बेस पे उसका जो वीज़ा है वो लगेगा। फॉर एग्जांपल एक इंजीनियर है तो उसके पास एक डिग्री है, एक डॉक्टर है उसके पास एक डिग्री है, तो वो अपनी डिग्री बेस अपना वीज़ा स्टैंप करवा पाएगा। इसी तरह कोई ऐसा बंदा जो इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, कोई कार मैकेनिक है या कोई ऐसा बंदा है जो कुक है या कोई भी कैटेगरी है, उसके पास अगर उस हवाले से किसी किस्म का कोई तालीम है, उसके पास कोई शहादा है, उसके पास सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, तो उस बेस पे उसका वीज़ा लगेगा। यानी जब मैं बात कर लेता हूँ पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के जो इदारे हैं गवर्नमेंट के, अगर वो किसी किस्म का सर्टिफिकेट इशू करते हैं तो पहले वो ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद जाके आपको सर्टिफिकेट मिलता है। तो दूसरे ममालिक यही कहते हैं कि भाई आप पढ़े लिखे हैं, आपने ये डिप्लोमा हासिल किया हुआ है या आपने ये डिग्री हासिल की हुई है, तो उस बेस पे आपका वीज़ा लगेगा। अब एक कैटेगरी ऐसी आ जाती है कि जहां पे आपको डिप्लोमा या सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती या फिर आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होता ही नहीं है। मसलन मैं मिसाल देता हूं, यहाँ पे एक ड्राइवर बंदा है। अब ड्राइवर बंदा है, वो कहाँ पे जाके ट्रेनिंग करेगा, कहाँ पे जाके वो सर्टिफिकेट, डिप्लोमा लाएगा? उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा लाइसेंस ही होगा। लाइसेंस तो वो दिखा सकता है लेकिन बाकी उसके पास कोई तालीमी डॉक्यूमेंट तो ऐसे नहीं होते। इसी तरह बहुत सारे और शोबे हैं जिनमें डिग्री या डिप्लोमा आमतौर पे लोगों के पास नहीं हो जाता। एक बंदा है वो पेंटर है, पेंट का काम करता है, अब वो तो सारी उम्र काम करके ऐसे ही सीख जाता है, तो बाकायदा प्रोफेशनल डिग्री उसके पास नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए जो हाल निकाला गया था वो ये था
کہ سعودی عربیہ کے جو اتاشی ہیں، سعودی عربیہ کے جو بندے ہوں گے وہ پاکستان میں موجود ہوں گے، پاکستانی گورنمنٹ کے اداروں کے لوگ بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ جب بھی کوئی نیا ویزا لگے گا تو ایسے لوگوں کو پہلے ٹیسٹ لیا جائے گا، نیوٹیک اسے عام طور پہ لوگ کہتے ہیں، ٹیسٹ لیا جائے گا، ٹیسٹ میں بندہ کامیاب ہوتا ہے تو اس کے بعد نیا ویزا لگے گا۔ ابھی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ یہ آخری مرحلے تک پہنچ چکا ہے اور اس کے بعد جو بھی ویزا لگے گا اس کے لیے نیوٹیک ضروری ہوگا۔ اس میں فی الحال کوئی چند ایک شعبے ہیں جن کے لیے ضروری نہیں ہے، جس میں گھر کے ملازمین ہیں، اگر کوئی سائے خاص، عامل منزلی، خدامہ ہیں یا پھر ان کے ساتھ کوئی کوک وغیرہ ہے، کوئی اس طرح کا اگر کسی کا نیا ویزا لگ رہا ہے اور اس کا پروفیشن اس طرح کا ہے تو ایسے لوگوں کو ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح جو بندہ ہے عامل تحمیل و تنزیل، لوڈنگ ان لوڈنگ والا، اس طرح کے جو کام ہیں ان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ ادروائز بہت سارے ایسے شعبے ہیں، جس طرح میں بات کروں عامل انشاءات کا، یعنی کوئی ایسا بندہ جو کسی بلڈنگ سائٹ پہ کام کرتا ہے اور وہ چاہے وہ لیبر ہی ہے، ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ نیوٹیک کا جو ٹیسٹ ہے وہ پہلے ٹیسٹ دیں گے، ٹیسٹ دینے کے بعد اگر وہ کامیاب ہوتے ہیں تو پھر جا کے ان کا ویزا لگے گا۔ اور نیوٹیک کا جو امتحان ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ کو اپوائنٹمنٹ لینا پڑتی ہے۔ جب اپوائنٹمنٹ آپ لیتے ہیں تو آج کل اپوائنٹمنٹ بہت زیادہ مشکل مل رہی ہے، تقریباً ایک مہینہ، ڈیڑھ مہینے بعد جا کے اپوائنٹمنٹ مل رہی ہے۔ جب ایک مہینے، ڈیڑھ مہینے بعد جا کے اپوائنٹمنٹ ملتی ہے، اس کے بعد جا کے آپ اپنا وہاں پہ ٹیسٹ دیتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں، پھر آپ کا ویزا جمع ہوتا ہے، میڈیکل ہوتا ہے، ویزا جمع ہوتا ہے، اور اسی طرح کراچی کی جو ایمبیسی کی صورتحال ہے، ویزا سٹیمپ ہوتے ہوتے 2 ڈھائی مہینے لوگوں کو لگ جاتے ہیں۔ تو ایک ویزا لگوانے کے لیے اب بظاہر جو اس وقت یہ صورتحال ہے اس کے مطابق تقریباً آپ کا ویزا 3-4 مہینے پہ جا سکتا ہے۔ تو سٹارٹ میں نے چیز آپ کو بتائی کہ جو سعودی عربیہ کے اندر لوگوں کو پر ٹیسٹ رکھے گئے تھے کہ پہلے وہ آئیں ٹیسٹ دیں یا پھر وہ کمپنی کی طرف سے ایکسپیرینس لیٹر لے کے آئیں، تو وہ کام ختم ہو گیا تھا۔ وہ اس لیے ختم ہوا تھا کیونکہ اس کو چلانا مشکل تھا، اور ابھی جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں بھی بظاہر جو چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ مشکل چلنے والی ہیں، لیکن فی الوقت جن لوگوں نے ویزا سٹیمپ کروانے ہیں ظاہر ہے ان کے لیے ایک بڑی مشکل پیدا ہو گئی ہے۔ تو آنے والے وقت میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا، اس میں کوئی بہتری لائی جاتی ہے یا پھر اس طریقہ کار کو چینج کیا جاتا ہے یا اسی طرح اس کو بحال رکھا جاتا ہے۔ لیکن اسی طرح اگر اس کو بحال رکھا گیا تو ظاہر ہے بہت زیادہ مشکلات ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تمام بے روزگاروں کو حلال اور اچھا روزگار عطا فرمائے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔